उसके दद्दा ने एक आदमी इसके बच्चे को मारा था, पान सिंह तोमर के, तो पान सिंह तोमर ने उसके 2 लोगों को मारा था, फिर उन्होंने इसके 4 को मारा था, फिर उसने उसके 6 को मारा था। क्या रिजल्ट आया? एक भी नहीं बचा। तो योगी जी के खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं 1995 से लेके जाने कब तक के, जिसमें उनके खिलाफ राइटिंग यानी कि दंगे फसाद कराना, पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ना, आगजनी तोड़फोड़, जाने कितने टाइप के केसेस थे। और 2022 का अभी जो हाल में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है विधानसभा का, यदि आप उसका फॉर्म 26 निकाल के देखते हैं तो उसमें एक भी केस नहीं है। क्या मान सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के सामने एक भी केस नहीं है? इतने दूध के धुले हो। कश्मीर को लेकर के नरेंद्र मोदी खुद आंदोलन कर चुके हैं, आंदोलन जी ही रह चुके हैं। लेकिन जब इनके खिलाफ कोई आंदोलन करे तो इनकी नानी मर जाती है। समाज में असुरक्षा बढ़ी, समाज के अंदर बेरोजगारी के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्थाएं खराब हुई, स्वास्थ्य सेवाएं खराब हुई, विदेशों के साथ जो कूटनीतिक संबंध होते हैं खड्डे में चले गए, व्यापार खत्म है, लगभग खत्म। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2013 से चिल्लाते आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, चीन की हम लालगान आंख कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, अखंड भारत बना देंगे, जाने क्या क्या बकवास करता आया ये आदमी 2013 से, जब ये मुख्यमंत्री गुजरात का था। 2014 में आप लोगों के आशीर्वाद से ये आदमी जिसने 13 साल गुजरात को चूतिया बनाया था, आप लोगों ने भारत की राजगद्दी पे बिठा दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। तब से लेके आज 2022 में 8 साल बीत चुके हैं लगभग, और इन 8 वर्षों में ना तो ये पाकिस्तान का कौवा मार पाया, ना ये चीन की बिल्ली पकड़ पाया, और ना ही ये किसी भी अन्य देश के साथ मैत्री संबंध बना पाया। अब तुम जबरदस्ती किसी देश में जाओगे तो तुम्हारी आओ भगत तो होगी, क्योंकि तुम प्रधानमंत्री हो। खैर, इस राजा ने जिसको आपने बनाया है, इस व्यक्ति ने भारत का नाम बर्बाद कर दिया, बदनाम कर दिया। ये खुद जानता है कि 8 वर्ष प्रधानमंत्री रहते ढेले का काम इसने नहीं किया और ना कर पाएगा। विकास, विनाश, इन सब की कहानियां तो आप सुनते आए हैं। संघी लोग या संघ पसंद लोग या भाजपा के बहकावे में आए हुए जो लोग हैं, वो आपको वो बातें सुनाएंगे कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने 8 वर्षों में देश का उद्धार किया। और जो लोग इनको पसंद नहीं करते, भाजपा को और मोदी को, वो आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से देश का उद्धार बढ़ा और बर्बाद हुआ। दोनों के अपने पक्ष हैं, और हम तो ये कहेंगे एक विश्लेषक होने के नाते कि दोनों का पक्ष अपनी अपनी जगह सही है। मैं संघियों को इस बारे में गलत नहीं कहता, उन्हें तो लगता ही है कि मोदी जी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि माई पापा इज द बेस्ट, ये तो कहावत बहुत पुरानी है। किसी को अपना बाप बुरा लगा है क्या? नहीं लगा है। दाऊद इब्राहिम की औलाद जो है उसको भी अपना बाप अच्छा लगता है, तो ये संघी तो हमारे भाई बहन हैं, इन्हें तो अपना बाप अच्छा लगेगा, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आ जाते हैं आज के मुद्दे पे, तुगलक रिटर्न्स। जब किसी राजा, प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, सूबे के मुख्यमंत्री या किसी भी प्रकार का जागीरदार, जब वो अपनी प्रजा को कुछ दे नहीं पाता है, एज इन जब वो अपनी प्रजा का भला नहीं कर पाता है, तो फिर वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उस प्रजा का गला तक काट देता है। ऐसा होता है, क्योंकि आखिर में अंत उसे तो अपना वर्चस्व बना के रखना है, और वो वर्चस्व तो तभी आएगा जब पब्लिक दबेगी। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे वैश्विक बात है कि एक राजा जब तक अपनी प्रजा को दबा के नहीं रखेगा, वो प्रजा अपने राजा की इज्जत नहीं करेगी। यहां भी वही हो रहा है। यहां पे 2014 से अगर हम देखते हैं तो इस देश के अंदर इकॉनमी ठप, बेरोजगारी बढ़ी, भुखमरी है, लोग नहीं मानते, कोई बात नहीं,
ना माने, आंकड़े तो सरकार के ही है, किसी के मानने ना मानने से क्या होता है। समाज में असुरक्षा बढ़ी, समाज के अंदर बेरोजगारी के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्थाएं खराब हुई, स्वास्थ्य सेवाएं खराब हुई, विदेशों के साथ जो कूटनीतिक संबंध होते हैं खड्डे में चले गए, व्यापार खत्म है, लगभग खत्म। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा गला खराब। वो सब इस वजह से नहीं है कि हमारा देश कमजोर हो गया है, वो इस वजह से है कि हमारे डंडे की राजनीति चलाई जा रही है। डंडे की राजनीति का बहुत साफ सुथरा एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा। वैसे वो साफ सुथरा नहीं है, लेकिन सीधा साधा उदाहरण है। नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे वो कोविड समय के बाद, और कहते हैं वहां पे कि भाई बांग्लादेश की आज़ादी की जब जंग चल रही थी तब ये नरेंद्र मोदी भारत में प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस वजह से वो जेल भी गए थे, याद है? मजाक की बात तो ये है कि अगर बांग्लादेश की लड़ाई यानी कि आज़ाद कराने की लड़ाई खुद भारत सरकार लड़ रही थी, भारत की सेना लड़ रही थी, तो भारत में प्रोटेस्ट क्यों होगा? खैर ये आदमी बेवकूफ़ है, कुछ भी बोल देता है। और फिर कहते हैं कि वो जेल गए थे। इसी तरीके से आप जानते हैं कि कश्मीर को लेकर के नरेंद्र मोदी खुद आंदोलन कर चुके हैं, आंदोलन जी ही रह चुके हैं। लेकिन जब इनके खिलाफ कोई आंदोलन करे तो इनकी नानी मर जाती है, और वो इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि इनके इतने कुकर्म सरकारी तौर पे हो चुके हैं कि यदि एक भी प्रोटेस्ट भड़क गया तो देश को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इनकी सरकार खत्म हो जाएगी। याद करिए मैंने आपको क्या बताया उस राजा की हालत, जब वो और कुछ नहीं कर पाता तो अपनी प्रजा को डंडा मार करके कमजोर बना के अपने अधीन सिर्फ अपना खुद का वर्चस्व बनाए रखने के लिए नौटंकी करता है। वही ये बात है, जब आप किसी भी फील्ड में देश में कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, जब आप विदेशों के साथ कभी कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते, जब अपने ही लोगों को आप दुखी रखते हैं, तो आप उस राजा की तरह हैं जो नालायक होता है। और चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर प्रजा समझ जाए कि राजा नालायक है तो उसको कुर्सी से उतार देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे राजा इतना स्मार्ट है कि वो समझ चुका है कि पब्लिक इतनी नालायक है कि इसको चूतिया बनाते रहो, कहीं 5 किलो राशन दे दिया, कहीं पाकिस्तान का नाम ले लिया, कहीं कुछ कर लिया। और पिछले 7-8 सालों से आप देख ही रहे हैं कि मुसलमान की थोड़ी बहुत पिटाई करा दो तो वो जिनके पास बुद्धि कम है इकट्ठे हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं भारत माता के वीर ने, सपूत ने जाने क्या कर दिया, आह उसको वोट दो, पैसे दो, अरे बीवी बच्चे भी दे दो अपने, हाँ वो खिला देगा खाना वाना। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो कुछ समय से मैं आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहीं भी कोई भी प्रोटेस्ट शुरू होता है, यानी कि असहयोग आंदोलन सरकार के सामने शुरू होता है, जो कि एक मूल गांधीवादी कांग्रेसी विचारधारा है जो अंग्रेजों के समक्ष हुई थी, जिस बदौलत आप आज आज़ाद बैठे हैं। इसी बदौलत बैठे हैं, औरों की भी मेहनत रही होगी, पर अंततः जो जीता वो सिकंदर, बाकी ये कहावत है, किसी को कह नहीं रहा। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि असहयोग आंदोलन अगर भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी की सरकार के सामने करते थे वो सही था, अगर अटल बिहारी वाजपेयी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के सामने या राजीव गांधी की सरकार के सामने करते थे तो साहब वो सही था, अगर नरेंद्र मोदी भी उनके पीछे पीछे अटल अडवाणी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेते थे अलग अलग सरकारों के समक्ष तो वो सही था। क्यों? क्योंकि ये तो उनका अधिकार है। असहयोग आंदोलन गांधी जी दे के गए। लेकिन जब इन्हीं के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू हो जाए तो हमको योगी आदित्यनाथ जी की वो ट्वीट याद आ रही है जो भी उन्होंने करी है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा असामाजिक काम करता है तो ऐसा सबक सिखाओ कि दूसरों के लिए उदाहरण बने। योगी जी, असहयोग आंदोलन असामाजिक काम नहीं होता। असामाजिक काम तो वो होता है कि आप मस्जिदों पे चढ़ करके, आप मतलब आप नहीं, वो भगवाधारी मस्जिदों पे चढ़ करके
झंडे उतार के वहाँ पे भगवा झंडा लगाएं। असामाजिक काम तो वो होता है कि जब पत्थरबाजी करने के लिए गाजियाबाद से हिंदूवादी टोले मंगाए जाएं दिल्ली में, वो दिल्ली की गलियों में जहांगीरपुर इत्यादि के अंदर बाहर से आए हुए हिंदुत्ववादी तत्व पत्थरबाजी करे, डंडाबाजी करे, और आम जनता हिंदू मुस्लिम उस जहांगीरपुरी की सोचे कि यार ये कौन लोग आए हैं, और फिर वो लोग वहाँ से वापस भेज दिए जाएं और इसमें पूरा पुलिस प्रशासन साथ दे। और इसी तरीके से एक वर्ग विशेष को ये सोच करके कि उनकी संख्या है ही कितनी, 10-15% है, साला पकड़ के मारो। जब ये सब होता है तो ये असामाजिक काम होता है। कौन करता है? ऐसे लोग करते हैं जो अखलाक के घर में मीट के नाम पे उसको मार देते हैं। फॉरेंसिक में बाद में मालूम चलता है कि वो बीफ था भी नहीं। और आपके पूर्व इंडिया के कल्चर मिनिस्टर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसद महेश शर्मा, उसमें से एक क्रिमिनल जिसने अखलाक को मारा था, उसके घर जाते हैं क्योंकि वो लड़के की तपेदिक से जेल में मौत हो गई थी। शहीद का दर्जा दे देते हैं अनफॉर्चुनेटली, उस पर तिरंगा लगाते हैं। ये होता है असामाजिक काम। योगी जी, मैं आपको बताऊं, फिर मोदी जी पे भी आता हूं, क्योंकि आज योगी जी की ट्वीट मैंने पढ़ी तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि 20-30 सालों से आप पे इतने सारे केस थे योगी आदित्यनाथ जी, राइटिंग के मिला करके, दंगे फसाद वगैरह के, लेकिन किसी सरकार ने आपके घर नहीं गिराए। मठ छोड़ के इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स गिरा देते तो क्या कर लेते आप? रोते, जैसे पार्लियामेंट में रोए। लेकिन नहीं, ये लोकतंत्र है। यहाँ पे कानून सजा देता है, यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करता है, चाहे कुछ भी डिसाइड करे। डिसाइड, निर्णय कोर्ट लेता है। सरकारें निर्णय नहीं लेती कि आप योगी आदित्यनाथ जी खुद पे लगे इतने सारे केसेस वापस ले लो, आदेश पारित कर दो। 2017 का, माफ कीजिए 2019 का योगी आदित्यनाथ का, अगर आप 2017 उत्तर प्रदेश 2019 उत्तर प्रदेश से ये सांसद बने, 2017 में ये सांसद बने, उससे पहले ये 2012 में, ये 2017-12 सभी उत्तर प्रदेश से थे जीते हुए। खैर, इनका अगर पुराना योगी आदित्यनाथ का यदि आप फॉर्म 26 यानी कि एफिडेविट जो इलेक्शन के समय फाइल किया जाता है उसको निकाल के देखेंगे तो योगी जी के खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं 1995 से लेके जाने कब तक के, जिसमें उनके खिलाफ राइटिंग यानी कि दंगे फसाद कराना, पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ना, आगजनी तोड़फोड़, जाने कितने टाइप के केसेस थे। और 2022 का अभी जो हाल में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है विधानसभा का, यदि आप उसका फॉर्म 26 निकाल के देखते हैं तो उसमें एक भी केस नहीं है। क्या मान सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के सामने एक भी केस नहीं है? इतने दूध के धुले हो गए भाई साहब, दूध के धुले कोर्ट डिसाइड करता है, लेकिन जब तक आरोप लगे हैं, आप मुख्यमंत्री होते हुए 2017 में आदेश पारित करा देते हैं, सारे केसेस वापस ले जाते हैं कि मेरे खिलाफ कोई केस ही नहीं होना चाहिए, तो आप ये उपद्रवी तत्वों को वो सूचना दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से सरकार में आ जाओ, मंत्री संतरी बन जाओ और अपने खिलाफ के केसेस वापस निकाल लो। आप होते कौन है डिसाइड करने वाले हैं कि आप उपद्रवी हैं या कोई और उपद्रवी है? आपने तो ये आज साबित कर दिया कि आज आप किसी का घर गिरा रहे हैं, आप लोगों को गोलियों से मरवा देते हैं, चाहे वो विकास दुबे हो या अन्य हो, जिसको कोर्ट को डिसाइड करना है। गाड़ी पलट गई है क्या समझ में नहीं आता हम लोगों को? हम कल पैदा हुए हैं, ये गुंडागर्दी वाला काम ना करें, क्योंकि यही काम आप लोगों के साथ पहले किया जाता तो आप लोग शायद इस चर्चा में ही नहीं होते, है ना योगी जी? लेकिन किसी भी सरकार ने आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं किया। आपकी तो बिल्डिंगें नहीं गिराती। आपने पिछले 5 वर्षों में योगी महाराज उत्तर प्रदेश में 20,000 केसेस अपने लोगों पे लगे हुए, यानी कि भाजपा के और कनेक्टेड लोगों को पे लगे हुए 20,000 केसेस आपने वापस ले लिए। यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर दंगे
उसमें इतने सारे जो केसेस थे उसमें आधे से ज़्यादा आप वापस ले चुके हैं। और आपका कहना क्या है? आपका ये कहना है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे। आप यही तो कह रहे हैं ना योगी जी? आप कह रहे हैं कि जो आप पे इतने सारे केसेस थे, उसके सिवाय इतने सारे राजनेताओं पे जो टोटल 20,000 केसेस उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में वापस लिए, विड्रॉ किए हैं, उसका एक ही कारण दिया है आपने। और कारण ये है कि ये सारे के सारे राजनीति से प्रेरित केसेस थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे। करेक्ट? तो इस लॉजिक से तो आज जो कुछ कर रहे हैं आप वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि जो भी शासन में होता है वो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही करता है। तो आप ही की बात है। आप ही खुद कह रहे हैं। I mean, आप 2 नाव में पैर तो रख नहीं सकते योगी जी। इतना तो हम और आप एक ही उम्र के हैं, दोनों बेवकूफ़ तो है नहीं। तो आप ये सोचिए, आप जवाब मत दीजिए। ये तुगलक रिटर्न्स मैं इसीलिए कहता हूँ, आप खुद सोचिए इस बात को। 25-30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, हिंदू महासभा, हिंदू युवा वाहिनी के खिलाफ केसेस होते आए, और आप योगी महाराज पे इतने सारे केसेस हुए, भयंकर। आपने मुख्यमंत्री बनते ही ये सोचा कि मैं वापस ले सकता हूं क्योंकि मैं सत्ता में आ गया। और आप नाम लेते हैं आजम खान का और समाजवादियों का और कांग्रेसियों का। ये सरकारी उपद्रव क्या है? ये तो सरकारी उपद्रव हो गया। अब आप कहेंगे कि भाई राष्ट्र के खिलाफ या राज्य के खिलाफ बोलोगे, हाँ भाई ठीक है, जो है सच्चाई है। कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी सुन लेना ये वाला वीडियो। ये तो सरकारी उपद्रव हो गया भाई, कि दुनिया भर में आप क्रिमिनलिटीज करें, आपके ऊपर आरोप लगे, FIR हो, केसेस हो, और उसके बाद आप ये कहें कि ना आप तो मैं सरकार में हूँ और ये सारे केसेस मैं वापस ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुजफ्फरनगर से लेकर के बाकी राजनेताओं से लेकर योगी मैं खुद तक पे ये राजनीति से प्रेरित केसेस किए गए थे। तो आज आप जिसका मकान गिरा रहे हैं, आप दंगा गैंगस्टर एक्ट लगा करके जिनको अरेस्ट कर रहे हैं, आप भी तो राजनीति से प्रेरित कर रहे हैं। नहीं कर रहे मोदी जी, आप जब मुख्यमंत्री थे 2002 में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपसे, प्रधानमंत्री तत्कालीन ने, ये कहा था कि राजधर्म अपनाओ। आपने तो अपनाया नहीं था और ना निभाया था, ना अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म निभाया था। आज आप प्रधानमंत्री हैं और आपके ये 2IC सेकेंड इन इंचार्ज नेक्स्ट जनरेशन उपद्रव और फर्दर फैला करके खुद ही के केस वापस लेने वाले योगी महाराज ये भी यही कर रहे हैं। आप तो इनसे ये भी नहीं कहते कि राजधर्म अपनाओ, क्योंकि आपने खुद ने नहीं अपनाया था, ना निभाया था। सवाल ये उठता है मोदी जी कि आज की तारीख में यदि कोई दूसरे पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो और वो अपने ऊपर लगे आरोप, केसेस वापस ले ले, आप क्या करेंगे? मैं बताऊं आप क्या करेंगे? किसी राजनीतिक रैली में जाके, भाइयों बहनों मित्रों, कांग्रेस वाले ने तो ऐसा किया, अपना केस वापस ले लिया। तो ये आपके योगी आदित्यनाथ कौन से कहाँ के हैं जो वापस ले रहे हैं? आप समाज को न्याय देंगे? माय फुट, आप लोग क्या समाज को न्याय देंगे? गुंडे बदमाश सरकार में जब बैठ गए, दंगे फसाद आपने रोक दिए, क्योंकि आप ही दंगे फसाद कराते थे, खुद के केसेस वापस ले लिए, और आप पब्लिक को न्याय देंगे? आप न्याय देंगे? आप लोग ट्वीट करते हैं कि ऐसा सबक सिखाओ। सबक तो आप लोगों को सिखाना चाहिए, आप लोगों के घर तोड़ देने चाहिए थे, और नहीं तो आगे टूटेंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है, परिवर्तन संसार का नियम है, बजा देगा सबको भगवान श्री कृष्ण। हाँ, हम नहीं, हम तो भाई क्या है, हम तो आम जनता है, हमारी क्या होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आएंगे सुदर्शन चक्र लेकर के और आप लोगों की बजा डालेंगे, और ऐसी बजाएंगे क्योंकि आप लोग उपद्रवी हैं, सरकारी उपद्रवी। और इसीलिए मुझे तुगलक याद आता है। बड़ा आप लोग कहते हैं कि तुगलक आया, फलाना आया, उसने इमारतें गिरा दी, मंदिर गिरा दिए, औरंगजेब का नाम लेके रामायण करते रहते हैं, महाभारत करते रहते हैं आप लोग। उसने मंदिर गिरा दिए, मस्जिद गिरा दी, मंदिर भी गिराए थे उसने, मस्जिदें भी गिराई थी डेवलपमेंट के लिए। वही काम किया तो यो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में किया। इलाहाबाद प्रयागराज में इतने सारे सैकड़ों मंदिर उड़ा दिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए।
जिसमें वहाँ के महंत तो कहते हैं कि वहाँ पे जो पुराने पुराने पौराणिक मंदिर थे वो भी उड़ा दिए। आप लोग तुगलक से कम है क्या? आप लोग औरंगजेब से कम है? या औरंगजेब की तो बराबरी आप लोग कर नहीं सकते, क्योंकि विश्व में सबसे बढ़िया जीडीपी इस ज़मीन की पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया जीडीपी औरंगजेब के ज़माने में थी। आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज की तारीख में आप लोग उस तर्ज पे क्या तुगलकी फरमान निकाल करके औरंगजेब स्टाइल में बस सब, अरे उसने तो मंदिर मस्जिद ढहाए थे, आपने तो पवित्र घर ढहा दिए जिसमें लोग रहते हैं। तो कोई कहता है, मैं खुद जानता हूँ इस बात को, कि भाई आखिरी मिनट नोटिस दिया जाता है कि इलीगल पोर्शन है मकान का या इलीगल मकान है, हम तोड़ रहे हैं। वो ये सवाल पूछे इन गधे के बच्चों, पीडीए हो चाहे कोई भी दूसरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, कि तुमको आखिरी मिनट कैसे याद आता है? आज कितने मकान गिराए, चलिए आज बताइए। आज दिल्ली में कितने मकान गिराए, लखनऊ में कितने मकान गिराए, अहमदाबाद में कितने मकान गिराए, भोपाल में कितने मकान गिराए, कितने गिराए? आज एक भी नहीं गिराया। क्यों? वहाँ इलीगल मकान नहीं है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री साहब भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन है तो मुख्यमंत्री। मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि गांधीनगर में कमलम यानी कि भारतीय जनता पार्टी का गुजरात हेडक्वार्टर, क्या वो लीगल ज़मीन पे बना है? क्या वो आधिकारिक तौर पे ज़मीन भारतीय जनता पार्टी की है, या गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे काफ़ी बड़ा पोर्शन कमलम का बना है? बताइए। उस पर जेसीबी चलाएंगे ना, वहाँ तो फट लेगी। आप अगर ये सोचते हैं कि आप किसी वर्ग विशेष, धर्म विशेष, ऐसा नहीं है। आप दलितों को परेशान करते हैं, शेड्यूल कास्ट को परेशान करते हैं, शेड्यूल ट्राइब को परेशान करते हैं, आप ब्राह्मणों को परेशान करते हैं, आप ठाकुरों को परेशान करते हैं, आप बनियों को परेशान करते हैं, आप सिखों को परेशान करते हैं, मुसलमानों को परेशान करते हैं। आप किसके साथ हैं? नहीं, किसके साथ हैं? वोट मिल जाता है, मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता कि वोट मिल जाता है, क्योंकि पैसा तो रंडी भी कमा लेती है। तो क्या मैं वो डिस्कस करूं कि रंडी बेटर है या पान वाला बेटर है? नहीं। क्या मैं ये डिस्कशन में बैठ जाऊं कि रंडी ज़्यादा अच्छा पैसा कमाती है, चाय वाला अच्छा कमाता है? नहीं, पैसा तो सभी कमाते हैं। तो वोट भी कमा लेते हैं, कभी कोई वोट जीत जाता है, कभी कोई वोट हार जाता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि 2014 में ये देश पैदा हुआ, क्योंकि अगर 2014 में देश पैदा हुआ तो आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी को भी गाली दे देंगे, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी गाली दे रहे हैं, क्योंकि भाई वो तो उससे पहले के हमारे नेता रह चुके हैं, इस देश के मंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो सभी को आप लपेट लेंगे जस्ट बिकॉज आपके पास आंखों पे पट्टी बंधी। इसलिए 2014 में देश पैदा नहीं हुआ। ये सरजमीन हमारी 5000 वर्षों से चल रही है। कम से कम 3000 वर्षों का तो हमारे पास रिकॉर्ड है, प्रॉपर रिकॉर्ड। लेकिन आप अगर ऐसा सोचते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और सेवरल चीफ मिनिस्टर, शिवराज सिंह भी आ गए, योगी जी भी आ गए, कि जेसीबी निकाल करके आप लोगों को धमका लोगे, तो याद रखना 4 दिन की चांदनी है, नथिंग इज कांस्टेंट। परिवर्तन संसार का नियम है। और अभी आपने देख लिया, मान के चलिए मुसलमानों को आप हिंदुस्तान में, भारत में दबाते आए हैं, पता है सब, कोई नहीं बोलता था। अभी वो गलती से नुपुर शर्मा ने, मैं गलती से ही कहूँगा क्योंकि मैंने बहुत डिबेट की उसके साथ, मैं उसकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। गलती गलती होती है, ब्लंडर ब्लंडर होता है, मिस्टेक मिस्टेक होती है, एरर एरर होता है। तो अब ब्लंडर किया है तो बेटा भुगतना पड़ेगा नुपुर। 4 बार तुम्हें फ़ोन किया, तुम फ़ोन ही नहीं उठाती हो, कोई मदद चाहिए हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। पर वो बात नहीं हो रही है यहाँ। बात ये हो रही है कि अगर आप घर की बात करते हैं, बड़ा लगे पड़े हैं सारे कि भाई इंटरनल मैटर है, हमारे देश का मामला है, सुलझा लेंगे। पैगंबर मोहम्मद हमारे देश का मामला कैसे हो गए? वो तो इस्लाम का मामला है, तो उसमें तो दूसरे मुसलमान भी गुस्सा होंगे, उनको अधिकार है किसी भी देश के। हमारा इंटरनल मैटर तो नहीं है। 2019-20 में Amazon.com, जिससे आप लोग माल सामान खरीदते हैं ऑनलाइन, वो अमेरिका और कनाडा में, इंडिया में नहीं, अमेरिका और कनाडा में अंडरवियर बेच रहा था गणेश जी की फोटो लगा के उस पर, और ऐसे ही दूसरे हिंदू प्रतीक लगा के। अमेरिका और कनाडा में, इंडिया से कोई मतलब नहीं था। पूरे इंडिया में बाइकॉट अमेजन चला, भारत सरकार ने उसकी लेफ्ट राइट ले ली, यहाँ तक धमकी दे दी उसको कि हम तुझे निकाल देंगे इंडिया से। क्यों? क्यों भैया?
भाई अमेरिका और कनाडा में अंडरवियर पे अगर गणेश जी की उसने प्रतिमा लगाई या फेस लगाया, आपको क्या तकलीफ? मुझे भी तकलीफ हुई थी कि ऐसे कैसे लगा दिया। आखिरकार उसने वो प्रोडक्ट उतारा, माफ़ी मांगी, हुआ ना। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता कोई भारत के सीमा की बपौती नहीं है, पूरे विश्व की। फीजी आइलैंड हो, जमैका हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, रूस हो, लंदन हो, कहीं भी चले जाओ, हिंदू धर्म का अपमान सहोगे क्या? नहीं सहोगे ना। तो उसी तरीके से इस्लाम का अपमान भारत के बाहर भी कोई नहीं सहेगा शायद, और वही हुआ। और इसमें हुआ क्या? फटके मोदी जी के हाथ में आ गए। सुना है अब यूएई जा रहे हैं माफ़ी मांगने की। तो ऐसा कुछ मत करिए कि आप अगर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, देश को बर्बाद करके छोड़ दिया है और आप बेटर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस हद तक चले जाइए कि आप लोगों के घर गिराने लगे। गैरकानूनी घर है, लीगल प्रोसेस है, गिराइए, किसी का भी हो गिराइए, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, गैर कानूनी हो तो गिराइए। और गैंगस्टर एक्ट की तरह अगर आप ये बिहेव करेंगे तो योगी जी आपके मठ को बचाना, सिर्फ मठ का पोर्शन छोड़ के बाकी इनके दिवाली वाल सब उड़ा दी जाएगी, क्योंकि आप तो इतने सारे केसेस थे, आपने अपने आप वापस ले लिए, रीओपन हो जाएंगे, सरकार बदलेगी, रीओपन है, कितने दिन रहेंगे उसका? 5 साल, 10 साल, 15 साल, क्या होता है इससे ज्यादा? क्या होता है इससे ज्यादा? तो फिर क्या परेशानी होगी? क्यों नहीं होगी? होगी, मैं बता रहा हूं होगी, ये अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि अगर आप जबरदस्ती दूसरों को परेशान करेंगे तो फिर आप पे भी परेशानी होगी। और यदि आपको लगता है कि आप बदला ले रहे हैं, कि आजम खान को जेल में डाल दिया और किसी ने पी चिदम्बरम को केंद्र सरकार ने जेल में डाल दिया, तो ऐसे आप अपना बदला ले रहे हैं कि अमित शाह ने होम मिनिस्टर रहते हुए उस समय के होम मिनिस्टर बदला लिया। आप बदले की भावना से देश चला रहे हैं, तब तो आप महाचूतिया हैं। अगर आप बदले की भावना से चला रहे हैं तो महाचूतिया हैं। क्यों? पता है, मैं बताता हूं क्या होता है। आप कभी समुद्र किनारे जाके ज्वार भाटे को पढ़िएगा। मैं एक मरीन सर्वेयर रहा हूं 10 वर्ष। मैं आपको बताता हूं, आप ग्रेडियंट्स निकाल करके देखिएगा कि ज्वार भाटे का 30 दिनों के अंदर जो हाइट रेंज होता है ना, तो हर ज्वार का बढ़ता है, हर भाटे का घटता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक व्यक्ति गलती करता है, उसके सामने दूसरा गलती करता है और दोनों ये जानबूझ के करते हैं। पान सिंह तोमर देखी थी? पान सिंह तोमर, मरहूम इरफान खान की मूवी, उसके दद्दा ने एक आदमी, इसके बच्चे को मारा था पान सिंह तोमर के, तो पान सिंह तोमर ने उसके 2 लोगों को मारा था, फिर उन्होंने इसके 4 को मारा था, फिर उसने उसके 6 को मारा था। क्या रिजल्ट आया? फाइनल रिजल्ट कोई नहीं बचा। अगर आप ये चाहते हैं तो क्लियर बोलिए, लेट अस हैव अ फकिंग फाइट इन दिस कंट्री। संघी वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। उस रेस्ट ऑफ इंडिया में सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पारसी, सब आ जाएंगे, एक तरफ संघी आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, इस देश में 1 करोड़ से ज्यादा संघी नहीं है टोटल, बच्चे मिला के, वो सरस्वती विद्या मंदिर वगैरह उनका जो भी चलता है वो मिला करके। एक वोट के काउंट को मत गिनिएगा, क्योंकि वोट का काउंट जो होता है वो संघी का काउंट नहीं होता। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होता है कि वो वोट के काउंट, वरना फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि जिन लोगों ने इंदिरा गांधी को वोट किया था, यंगस्टर्स ने, वो आज बीजेपी को वोट कर रहे हैं, तो वो उस समय कांग्रेसी गिने गए थे, तो आज भी कांग्रेसी गिने जाएंगे क्या? नहीं। तो जो फ्लोटिंग वोटर है, जो कि मेजॉरिटी था, संघ के जो लोग हैं, संघी जो लोग हैं, मात्र 1 करोड़ है, और उनके सामने 100 करोड़ दूसरे खड़े होंगे। अगर योगी, मोदी, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, मोहन भागवत, अगर आप ये भी चाहते हैं तो एक बार खेल लेते हैं होली। नो, ये आप लोग सरकार में बैठ करके ये कह के कि नहीं देखो तुम निशांत ऐसा है ना कि इंस्टिगेट कर, इंस्टिगेट नहीं कर रहे, हम तो आपके मन की बात कर रहे हैं मोदी जी, जो हर बार आप बोलते हैं, और योगी जी जो करते हैं, तो आपके मन की बात है। हम इंस्टिगेट क्यों करेंगे? हम तो आपसे कह रहे हैं कि हद हो गई 8 साल में। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो एक बार, एक बाप की औलाद होकर है तो बोल दीजिए कि आप ऐसा चाहते हैं, और नहीं तो फिर कंट्रोल कीजिए। देखिए, हम तो भाई शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। बनारसी हैं, बनारस के दूसरी बार सांसद बने हैं मोदी जी, तो आप तो भली बात ही समझते हैं कि कैसी भाषा होती है, लेकिन वैसी भाषा पे हम नहीं जाएंगे, हम प्यार से बात करेंगे। लेकिन प्यार से चैलेंज देंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी आपको, एक बाप की अगर आप औलाद हैं
तो आप एक बार मुंह से बोल दीजिए कि इस देश में सिविल अनरेस्ट करना है ताकि देश में समझ में आए आगे कैसे चलना है। और यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं और एक बाप की औलाद है तो फिर कंट्रोल करके दिखाइए। 8 साल से आप चूतिया बना रहे हैं इस देश को। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस कौन? अपनी बात करो ना। और ये गोदी मीडिया वाले भी किसी भी टॉपिक कहेंगे विपक्ष ने किया। भाई विपक्ष तुम्हारी सरकार में है क्या? सरकार से सवाल करने की तो गोदी मीडिया की। हाँ, इससे ज्यादा अच्छे शब्द बोल सकता हूं, बोलूंगा, लेकिन सरकार को सवाल कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी नहीं है मीडिया की कि सरकार को किसी सवाल करें, बस विपक्ष को पूछते हैं। अबे विपक्ष सरकार में नहीं है। लेकिन जब कभी भी मैं ध्यान से सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था भी नहीं है, कहीं नहीं रजिस्टर्ड है, अपने आप को एनजीओ बोलती है, तो कहीं चैरिटी कमिश्नर में तो रजिस्टर्ड होगी, कहीं जीरो इनकम टैक्स तो जीरो तो फाइल करना ही पड़ता है ना, कहीं नहीं है। हवाई है, 2 नंबर ही है। हाँ, कहीं भी रजिस्टर्ड हो तो लाइए दिखा दीजिएगा, मैं बैठा हूँ, मैं अपने शब्द वापस लूँगा। और नहीं तो मोहन भागवत, तो मैं जो 2 नंबरी संस्था चला रहे हूँ ना, क्योंकि संस्था तो है ही, रजिस्टर्ड ही नहीं है, चैलेंज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आप अगर देश तोड़ने के लिए कर रहे हैं मोदी जी और बाकी आपके जो खास नेता हैं, तो ये याद रखिएगा हम वही देश हैं, नपुंसक नहीं है। हमने अंग्रेजों को भगाया, हमने तुगलक को भगाया, हमने गजनी को हराया। आपकी क्या औकात है? कोई औकात नहीं। और नहीं तो कंट्रोल कीजिए। देखिए आप दोनों बातें नहीं कर सकते कि कंट्रोल हो नहीं रहा तो इधर भाग जाएंगे। ये मेरे ख्याल से बहुत कम वीडियोस में से है जहां पे मैं इतना पोलाइटली बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर जो गुस्सा भरा है वो मैं अब सोशल मीडिया पे नहीं उतारूंगा, वो मैं कोर्ट केसेस करके उतारूंगा। और इन लोगों के कोर्ट बिके हुए नहीं, कोर्ट नहीं बिके हुए। मैं निशांत वर्मा कभी नहीं कहता कि कोर्ट बिके हैं। रंजन गोगोई जैसे खुद होते हैं जो कहीं बैठ करके बिक जाते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि कोर्ट बिक गए। नहीं, न्यायालय को गलत मत कहिए। उसमें बैठा कोई ऑफिसर हरामजादा हो सकता है, लेकिन न्यायालय बहुत अच्छी जगह है। वहां पे अगर आप ढंग से केस लड़ेंगे तो किसी के बाप में दम नहीं है कि आपको हरा सके। मैंने सैकड़ों केसेस लड़े हैं, सैकड़ों जीता हूं, कुछ आ रहा तथ्यों की वजह से। लेकिन अगर आप सही ढंग से लड़ेंगे तो जीत होगी। कानून समझ में आना चाहिए, लड़ना आना चाहिए, तथ्य होने चाहिए, साइटेशंस होनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ सही होना चाहिए। दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। तो कोर्ट को कुछ मत करिए। हाँ, रंजन गोगोई वो बात अलग है। तो ये एक बहुत समझदारी की मैं आपको बात अपनी तरफ से देना चाहता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और नरेंद्र मोदी जी। आप लोग, हम किसी के पाप से नहीं डरते। हम मतलब हम हिंदू मुस्लिम, हम किसी के पाप से नहीं डरते। तुम्हारे जैसे छक्के इतने पेले हैं ना इस जमीन में, भूल जाओगे कि तुमको कोई पुलिस, कोई सेना बचा पाएगी। कर्नल गद्दाफी हो, सद्दाम हुसैन हो, हुस्नी मुबारक हो, मैं याद नहीं कराना चाहता, ईदी अमीन हो, हिटलर हो या मुसोलिनी हो,